नमस्कार, गुड इवनिंग दगड़ियों। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, बरसात की वजह से जो हमारी रेगुलर डेली ब्लॉगिंग होती है वो नहीं हो पा रही है। बट आज का ये मेरा एक मैसेज ही समझो। वैसे तो आजकल हर लोग जो है बहुत ज़्यादा समझदार है अपने अपने फील्ड में। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ख़ास तौर से पहाड़ों में, कि आजकल पहाड़ों में लड़कों की शादी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे और ये बहुत बड़ा खतरा बन रहा है हम पहाड़ों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, हमारे आसपास के भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ की 50-50 60-60 लड़के जिनकी एज आज 35 से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए भाई लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये समस्या क्यों आ रही है? हम पहाड़ों में हमने थोड़ा बहुत इसकी जानकारी ली। ठीक है, अपने स्तर पे थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में सोचा, रिसर्च किया। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो रिसर्च होता है और किताबों में जो रिसर्च होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ये मैं आपको प्रत्यक्ष ग्राउंड की रिपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे जो मुख्य कारण है पहाड़ों में लड़कों की शादी न होने का, वो है जॉब सिक्योरिटी न होना। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में लड़कियां कम हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है दगड़ियों। आप काउंट कर लो, हो सकता है लड़कियां ज़्यादा निकले लेकिन कम नहीं। ठीक है, तो इस बात से तो बिल्कुल भी आप भरोसा न करें कि पहाड़ों में लड़कियां नहीं है। ठीक है, हालांकि पहाड़ों में ये आजकल माहौल बन चुका है कि लड़कों की शादी नहीं हो रही है, जबकि लगभग मेन तो फैक्ट ये है कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में ही, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश था कि जहाँ रिश्ते जो है जन्म जन्म तक के लिए बनते थे। ठीक है, लेकिन आज उन रिश्तों से विश्वास उठता जा रहा है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमारे आसपास में ही कई ऐसे केस हो गए हैं कि लड़की की शादी होती है और 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद सुनाई देता है कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई है। ठीक है, हालांकि अब हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रखी है, इसलिए हम उनके बारे में ऐसा बोल नहीं सकते कि क्यों हुआ क्या हुआ, हमको जब उसकी जानकारी नहीं है तो। बट हो तो गया, इतना तो पक्का है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इन्वेस्टरों को पता चलता होगा। ठीक है, और हमारा वो काम भी नहीं है। बट दगड़ियों, ऐसी घटनाएं एक नहीं, अब लगभग लगभग हर साल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहाड़ों की लड़कियों का बाहर भागना किसी भी लड़के के साथ ये आम बात हो गई है। ठीक है, हालांकि जो रिपोर्ट आती है उसमें ये दिखाया जाता है कि जिन लड़कों के साथ वो लड़कियां भागती है पहाड़ों की, वो भी, उनकी भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। बहुत कम चांस है कि वो जॉब सिक्योर हो उनकी, नहीं तो वो भी पहाड़ों से भी, पहाड़ों के लड़के तो फिर भी मेहनती होते हैं, वो तो उनसे भी बिल्कुल एक तरह से बेरोजगार होते हैं। ठीक है, कुछ ही दिन बाद फिर उनको भी वहाँ से भी छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है। लेकिन ये समस्या हो गई है, आजकल रिश्तों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप अपने स्तर पे जो भी लड़के अभी जो लड़की ढूंढ रहे हैं अपने लिए, उनको नहीं मिल रही लड़की, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार की लड़की के आज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो लड़की मेरे को मिलेगी और वो नहीं मिल रही है, हो सकता है ज़बरदस्ती वो लड़की आपको मिल भी जाए और कल आपको छोड़ के चली जाए 1 साल में 10 दिन में, तो फिर भी क्या होगा? ठीक है, बदनामी ही होगी और क्या होगा। उससे अच्छा है कि वो लड़की आपको मिले ही ना। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, और इतना आत्मनिर्भर बनिए कि लड़कियां खुद आए आपके लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहाड़ में लड़कियां नहीं मिल रही है तो बाहर का रुख करिए। ठीक है, अगर, क्योंकि घर बसना तो जैसे कि हमारे हिंदू समाज का बहुत प्रमुख अंग है। ठीक है, शादी ब्याह तो घर हर किसी का बसना चाहिए जो बसाना चाहता है। ठीक है, हालांकि उसमें कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, जो नहीं करना चाहता है तो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है।
लेकिन प्रयासरत रहिए, अपना हिम्मत नहीं छोड़िए, और ये ठान के मत बैठिए अपने मन में कि आपको पहाड़ से ही लड़कियां चाहिए, ठीक है। जहाँ भी आपको लड़की मिल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो हर किसी में होती है। तो हो सकता है जो लड़की आपको मिल रही है उसमें कुछ कमियां हो, लेकिन अपने आप पे आप भरोसा रखिए, उसकी उन कमियों को दूर करिए, ठीक है, और आप कर लोगे। क्योंकि पहाड़ों के लड़के जो है बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि मैं खुद पहाड़ का हूँ, तो अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, जब माँ बाप अरेंज मैरिज होती थी तो इस प्रकार की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल जिसको लोग लव मैरिज का नाम दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं सच्चे दिल से बोलूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल भी लव मैरिज ही है, तो मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि सच्चा प्यार होगा, वो बात अलग है। लेकिन भाई ज़्यादातर तो आजकल लव के नाम पे सब छलावा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस चक्र में बिल्कुल भी ना आइए। मैं उन लड़कियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। हाँ, आदमी को पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेरोज़गार के साथ आप शादी कर लो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कल के दिन अगर मैं भी अपनी लड़कियों के बीच शादी करूँगा, ठीक है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि कोई रोज़गार वाला लड़का जो अपने पैरों में खड़ा हो, उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा। ये आम बात है, ये इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। बट देख लीजिए कि जो लड़का थोड़ा मेहनती है, क्योंकि पहाड़ों में कोई लड़का ऐसा है ही नहीं जो मेहनती ना हो, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। वो लड़का जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो होटल में बर्तन धो रहा होगा, स्वीपर की नौकरी कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन मेहनती होगा, ठीक है। वो घर में भी रहेगा तो ज़रूर मेहनत करेगा और अपनी जीविका आराम से चला लेगा, ठीक है। इतना मैं पहाड़ों के लड़कों पे इतना मेरा भरोसा है। तो अभी भी टाइम है, अपनी जो नेचुरल लाइफ है उसमें आइए। बाहरों की जो चकाचौंध वाली दुनिया है, उस दुनिया को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सबको पता ही है, एक कोरोना ने सबको अपनी मातृभूमि याद दिला दी थी, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, उन लड़कियों के लिए मेरा संदेश है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की या पहाड़ों की लड़कियां बाहर शादी न करें, जरूर करें, बिल्कुल करें। उसमें क्या है, जो उत्तराखंड के पहाड़ों के लड़के हैं जिनकी अच्छी अच्छी जॉब है, वो भी तो बाहर से शादी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो पहाड़ों से शादी कर रहे हैं। तो शादी तो कहीं भी से भी हो सकती है, उसमें तो कोई राज्य, पंथ, धर्म ये सब तो देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब दगड़ियों, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं एक, ठीक है, लखन रावत उनका नाम है, और लखनी ब्लॉग से आप देख सकते हो, उनका चैनल है। तो कीर्ति रावत उनकी बहन है, तो ऑब्वियसली हम भी उसको अपनी सिस्टर ही समझते हैं, बहन ही समझते हैं। और रिसेंटली उनका रिश्ता टूटा है, आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा परिवार है, आप उनकी पहले की वीडियो देख सकते हो, कीर्ति रावत नाम से उनका चैनल है, ठीक है। लखनी ब्लॉग से आपको आइडिया आ जाएगा, लखन की वो बहन है, ठीक है। अर्जुन रावत उनके पापा हैं। तो मैं बहुत पहले से इनको फॉलो करता हूँ, इनका मैं हर वीडियो देखता हूँ। इनकी माँ का बम्मू की दुनिया नाम से इनका चैनल है, ठीक है। एक भाई है इनका रिस्की रिक्की नाम से शायद उनका चैनल है, हाँ वही है शायद, ठीक है। तो वो भी बॉक्सिंग वॉक्सिंग में उनका उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरे से छोटा है इसलिए मैं उसका बोल रहा हूँ। तो ये सब उनकी फैमिली की जानकारी है, ठीक है। रिसेंटली उनका भी रिश्ता टूट गया है, आज मैंने उनका वीडियो देखा और मैं एकदम से, मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि हार्ट ब्रेक जैसा, कि यार ये कैसे हो गया, इतनी अच्छी फैमिली है, आप देखना उनको, ठीक है। अब यार मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ, कैमरा की लाइफ 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हम किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन उनके परिवार में इतने सारे ब्लॉगर हैं कि यार वो 10-10 मिनट में ही आप सब कुछ जान सकते हो उनके बारे में, क्योंकि मैं उनका पहले से फॉलोवर रहा हूँ, पहले से उनकी वीडियो देखता हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उनकी फैमिली कैसी है। तो अचानक से जब ये सुना मैंने, अब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तो मैं लड़के वालों को कुछ कह रहा हूँ ना लड़की वालों को, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन एक बात तो हुई है कि रिश्ता टूट गया है। और जब इतने अच्छे अच्छे घरों में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जा रहे हैं, तो यार
पहाड़ों में तो आप समझ ही सकते हो क्या हालत है, ठीक है। तो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखिए कि जो रिश्तों की कदर है वो अब गिरती जा रही है एक तरह से। मतलब कोई कदर ही नहीं रहे रिश्तों की, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। शादी भी हो जाएगी, लड़के के बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी कोई सेपरेट होना चाहेगा, ठीक है। छोड़ के जाना चाहेगा, छोड़ सकता है, वो जा सकता है, कोई अहमियत ही नहीं है। जबकि आप खुद ही सोच सकते हो, हमारे जो मम्मी पापा थे, जन्म जन्म तक भाई, मरने के बाद भी सात सात जन्म का रिश्ता जैसे बोलते थे, ऐसे रिश्ते थे भाई, ठीक है। और मानते थे। लड़का लड़की को देखता नहीं था पहाड़ों में पहले, शादी के ही दिन देखते थे एक दूसरे को, और भाई बिना कुछ शिकायत किए हुए। जबकि उस टाइम तो कितनी कठिनाइयाँ होती थी भाई, पैसा तो था ही नहीं लोगों के पास, अपने हाथ पैर से खेती बाड़ी करके लोग कमाते थे। लेकिन उस टाइम भाई रिश्तों की अहमियत कुछ और ही थी। जब गांव की महिलाएं पर्दा करके चलती थी, जब गांव के पुरुष इज्जत करते थे उनकी, ठीक है। तो यार वो रिश्ते कुछ और थे। और आज के टाइम के रिश्ते आप समझ ही सकते हो कितनी बुरी कंडीशन में जा रही है भाई ये दुनिया, ठीक है। हालांकि और देशों में ये चीज़ें बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अब ये पश्चिमी सभ्यता हमारे इस भारत को भी अपनी चपेट में ले रही है, और लगभग लगभग ले चुकी है। क्योंकि न जाने कितने केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। हो सकता है सरकार ये सामाजिक संगठनों पे निर्भर हो रखी होगी, या लोगों की मानसिकता पे नहीं बार करना चाहती होगी। लेकिन इस बारे में भी सरकार को भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पे जो भी एफर्ट डालने चाहिए, क्योंकि ये समस्या अभी इतनी खतरनाक नहीं हुई कि इसको सुधारा ना जा सके। इसको सुधारा जा सकता है, इसके लिए अच्छे अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब मैंने ये देखा वीडियो, ठीक है, अपने जो मैं फेवरेट यूट्यूबर बोल रहा हूँ, ठीक है, उनके मेरी को ये न्यूज़ मिली उन्हीं के माध्यम से। हालांकि उनके ब्रेकअप की एक दिन पहले से वीडियो आने लग गई थी, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था। मैंने कहा जब तक वो खुद अपडेट नहीं करते, क्योंकि वो ऐसी फैमिली है ना कि आप उनको देख लेना, आप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा उनके बारे में, आप खुद समझ जाओगे। तो दगड़ियों ये हाल है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, सजग हो जाइए, ठीक है। और जितना भी हो सकता है आपसे समाज के हित के लिए, ठीक है, इस प्रकार का जो डाइवर्जन हो रहा है रिश्तों में, इसके सुधार में जो कुछ भी आप छोटा सा भी कदम उठा सकते हो इसके सुधार के लिए, तो बहुत बड़ा प्रयास होगा आपका, ठीक है। इस समस्या को आज कोई कहीं ये मीडिया में नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है, आम जनता की ये समस्या है, समाज के लिए समस्या है, ठीक है। तो ये सुधरनी चाहिए, ठीक है। तो आप भी अपने स्तर पे प्रयास करें, लोगों को समझाएं, अपने आसपास के, अपनी बहनों को, अपने गांव में अपने भाइयों को ये बातें ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और उनको अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती आप किसी को बांध के, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। प्यार प्रेम से उनको अच्छी दिशा में लेने का प्रयास करें। तो यही कह रहा था, यही मेरा मैसेज है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और एक बार जो मैंने आपको बताया था, कीर्ति रावत, जो जिनका रिश्ता टूटा है, उनका ब्लॉग ज़रूर देखें, आपको थोड़ा बहुत ज़रूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो दगड़ियों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।